यह बात प्रत्येक आदमी जान लेना चाहता है। अगर मृत्यु के बाद कुछ बचता है तो अभी भी आपके भीतर कुछ है, और अगर मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता तो अभी भी आपके भीतर कुछ भी नहीं है। अभी भी आप खाली, कोरे, एक यंत्रवत हैं, एक यंत्र से ज़्यादा नहीं हैं। आप अभी भी नहीं हैं। अगर मृत्यु के बाद आप नहीं बचेंगे तो धोखा है, आपको सिर्फ ख्याल है कि आप हैं। अगर आप पदार्थ का एक जोड़ हैं और एक रासायनिक व्यवस्था हैं और एक यंत्र की भांति चल रहे हैं, एक कार चल रही है, एक घड़ी चल रही है, एक मशीन चल रही है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि मशीन है। मशीन सिर्फ एक जोड़ है। कल पुर्जे अलग कर लेंगे, कुछ भी पीछे बचेगा नहीं। आदमी भी क्या एक जोड़ है कि सारे कल पुर्जे अलग कर ले तो भीतर कुछ भी ना बचे, क्योंकि मृत्यु कल पुर्जे अलग करेगी। और अगर भीतर कुछ भी नहीं बचता, आप सिर्फ एक जोड़ हैं, तो आप थे ही नहीं, आपका होना ही नहीं है। आप सिर्फ ख्याल में हैं, एक वहम है होने का। ना तो आपकी बुद्धि से पता चलता है कि आपके भीतर आत्मा है, क्योंकि आप जितनी बुद्धिमानी का काम करते हैं उससे ज़्यादा बुद्धिमानी का काम करने वाले यंत्र, कंप्यूटर खोज लिए गए हैं। आप जितनी कुशलता से काम करते हैं उससे कुछ आत्मा का पता नहीं चलता, क्योंकि यंत्र की कुशलता आप नहीं पा सकते। यंत्र ज़्यादा कुशल है, और इसलिए जहाँ भी ज़्यादा कुशलता की ज़रूरत होती है वहाँ आदमी का भरोसा नहीं किया जा सकता, वहाँ यंत्र का भरोसा करना होता है। आपकी खूबी क्या है कि आप गणित कर लेते हैं, कि आप भाषा बोल लेते हैं। ये सब काम यंत्र कर सकते हैं। उन्होंने करीब करीब करना शुरू कर दिया है। आदमी की विशिष्टता यंत्रों से इसमें नहीं है कि वह बुद्धिमान है। आइंस्टाइन भी जो काम कर रहा है वह काम भी उससे ज़्यादा कुशलता से एक कंप्यूटर कर सकता है। तो फिर आपका मस्तिष्क एक यंत्र कंप्यूटर से ज़्यादा नहीं है, आप भी एक यंत्र हैं। आदमी बच्चे पैदा करता है, लेकिन अभी वैज्ञानिकों ने ऐसे यंत्र विकसित किए हैं जो अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। यंत्र खुद ही अपने जैसा यंत्र अपने भीतर से पैदा कर सकता है, निर्मित कर सकता है। तब फिर वह भी कोई बड़ी बात नहीं रह गई। यंत्र अपने जैसे यंत्र स्वयं ही निर्मित कर सकता है, ऑटोमेटिक। और ऐसी भी व्यवस्था की गई है कि वह आने वाले यंत्र में जो उससे पैदा होगा अपने से श्रेष्ठता लाएगा, और इस तरह हर यंत्र जो उससे पैदा होगा और आगे पैदा होगा वह पिछले से श्रेष्ठ होता चला जाएगा। आपका बेटा ज़रूरी नहीं है कि आपसे श्रेष्ठ हो, अक्सर तो ऐसा नहीं होता। अच्छे बाप अक्सर बुरे बेटों को जन्म देते हैं। यंत्र में ऐसी आंतरिक व्यवस्था की जा सकती है कि वह जो यंत्र पैदा करे उससे श्रेष्ठ हो। जो उसमें भूल चूक थी वह उसमें ना हो। फिर उसके बाद वह जो यंत्र पैदा करेगा वह और भी श्रेष्ठ होगा। और एक ऐसी जगह आ सकती है कि यंत्र पैदा करते करते श्रेष्ठतम यंत्र को पैदा कर दे, जो कि आदमी अभी तक सफल नहीं हुआ है बनाने में। और अगर आप जिनको सुख दुख कहते हैं वे भी सारी यांत्रिक घटनाएं हैं। स्किनर एक बहुत बड़ा मनस्विद है। स्किनर ने बहुत से प्रयोग किए हैं जिनमें आपके सुख दुख यांत्रिक हैं।
इसकी खोज की है। मनुष्य जिस सुख को गहरे से गहरा जानता है वह संभोग का सुख है, लेकिन स्किनर, देलगादो और दूसरे मनोवैज्ञानिक की खोज बड़ी हैरान करने वाली है।